पाइथागोरियन थ्योरम एक मैथ का बहुत ही मशहूर थ्योरम है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आज हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, बल्कि हम ये भी उसको दो तरीकों से प्रूव भी करेंगे। तो हम अगर ये पहला देखें, तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक दूसरा स्क्वायर है। अब हमें इसका तो ये हमें स्क्वायर तो पता है कि इसके 90 हैं, और इसकी ये साइड्स हम सपोज कर देते हैं 4 3 3 4 ये है। तो अगर हम अंदर वाला स्क्वायर हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल x है और ये y है, तो हमें पता है कि x + y 90 होगा। और क्योंकि ये सारे जो ट्राइंगल हैं सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब कि जो इस ट्राइंगल का फिर ये जो एंगल होगा ये x होगा यहाँ पे, और ये y होगा। तो यहाँ पे x + y 90 आ गया, तो जो लाइन के ऊपर बाकी एंगल बचा वो 90 है। तो मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर बन गया है। और साइड्स तो इसकी सारी वैसे ही हमने बनाई है इक्वल है, क्योंकि ये सारी चार राइट ट्रायंगल बन रही है, इसके सारे जो साइड्स हैं और उनके हाइपोटेनस सबकी सेम है। तो इसकी चारों साइड्स भी सेम है और चारों एंगल्स भी सेम है, 90 हैं। तो ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर ये तो प्रूव हो गया कि एक स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर है। अब हम इसको अगर देखें तो ये अगर हम इस स्क्वायर का ये साइड हम सी सपोज कर लें, तो इसका जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया होगा 4 + 3 7 49 7 स्क्वायर। और जो ये फिर अगर हम इस स्क्वायर के एरिया को हम इन चार ट्राइंगल के एरिया का सम और ये जो अंदर एक छोटा स्क्वायर है इसके सम से लिखें, तो ये आ जाएगा c² + 4 × 4 × 3/2। तो ये 49 = c² + 24। ये 2 और 4 से कट गया, 2 × 3 × 4 ये 24 आ गया। तो c² आ गया 25 और c = 5 आ गया। तो यहाँ पे c² = 5 है। तो अगर हम इसको इनमें देखें तो 3² ये 9 होता है और 4² ये 16 होता है, और 9 + 16 25 होता है। इन दोनों का सम ये 25 होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, इनका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है? पाइथागोरियन थ्योरम यही है कि जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, और तीसरी साइड अगर हाइपोटेनस है तो राइट एंगल के लिए A हमने ये जो इसके पहले जो हमने यहाँ पे लिया था नंबर्स लिए थे, अब उनको वेरिएबल्स ले लिया है। तो जो बड़ा स्क्वायर है उसके साइड उसका एरिया है a + b², और जो ट्राइंगल है चार उनका एरिया होगा AB/2 × 4 + c², ये छोटे का एरिया छोटे स्क्वायर का। तो ये a + b² अगर हम देखें तो ये a + b × a + b होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये a × a + b + b × a + b। तो ये a² + ab + ab + b²। तो ये आ गया a² + 2ab + b²। तो अब हम इसको वापस इसमें पुट कर देते हैं। तो a² + 2ab + b² = ये 2 4 से कट गया तो 2ab आ गया + c²। यहाँ पे दोनों साइड से ab और ab कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a² + b² = c²। तो अब हम एक जनरल केस में आ गए हमारे पास कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो बाकी दोनों साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है अगर राइट ट्राइंगल का केस है। तो अब हम इसको दूसरे मेथड से प्रूव कर देते हैं। वो है कि अगर हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर है और ये हमारे पास स्क्वायर है, उसके अंदर हमारे पास ये राइट एंगल्स हैं, ये जो चार राइट एंगल्स हैं, तो जाहिर बात है जो अंदर छोटा स्क्वायर होगा ये भी एक स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। ये यहाँ पे आ रहा है ना कि हाइपोटेनस, और ये जो एक साइड और दूसरी साइड, तो यहाँ पे ये भी a होगा, ये पूरा b होगा, इस यहाँ पे a हम अंदर से लिखते हैं, ये b। तो ये जो छोटा स्क्वायर है इसकी साइड आएगी b - a, यहाँ पे b - a है हमारे पास।
तो अब अगर हम इसके पूरे जो पूरा स्क्वायर है इसका एरिया है सी स्क्वायर, अगर हम इसको ये 4 ट्राइंगल्स और इस स्क्वायर के सम एरिया के सम से लिखें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, अब जो इसकी 2 साइड्स हैं वो ए और बी है, हाइपोटेनस सी है, तो ए बी ओवर 2 प्लस इसका जो ये हमारे पास छोटा स्क्वायर इसकी साइड बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए स्क्वायर, तो b माइनस ए होगा ये b माइनस ए इंटू बी माइनस ए इसका स्क्वायर, तो ये b टाइम्स b माइनस ए टाइम्स b माइनस ए, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको वापस उसमें ऊपर वाले में पुट कर देंगे, b माइनस ए की जगह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 आ गया 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट के तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट वेज से हमने प्रूव कर दिया कि जो ट्राइंगल के जो होता है राइट ट्राइंगल का उसकी थर्ड जो हाइपोटेनस होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर इक्वल होता है, और यही हमारे पास है पाइथागोरियन थ्योरम। थैंक यू।